हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनकंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अनकंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर इनपुट फील्ड्स को आप स्टेट के अलावा किसी कॉन्सेप्ट से कंट्रोल करो, उनको हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोल कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेफ के कॉन्सेप्ट के थ्रू इनपुट फील्ड्स को कंट्रोल करा था। इसके साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट फील्ड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज रिड्यूसर हुक के बारे में। अब ये यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है, क्यों स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इजी एग्जांपल के साथ आप लोगों को यूज रिड्यूसर हुक का चैंपियन बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। हम यहाँ पर आएंगे SRC फोल्डर में और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू कॉम्पोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से? यूज रिड्यूसर हुक के नाम से। ठीक है, तो यूज रिड्यूसर हुक डॉट JSX में यहाँ पे लिख लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये मेरी कॉम्पोनेंट फाइल यहाँ पर बन चुकी है। RAFCE लिखूंगा, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट JS। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं और कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। R को कैपिटल रख लूंगा वरना रिएक्ट भाई बुरा मान जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे, app.js में आएंगे। यहाँ पर आकर मैं इसको इंपोर्ट और कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूज रिड्यूसर हुक। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये इंपोर्ट भी हो चुका है और कॉल भी हो चुका है। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट JS जो मेरे यूज रिड्यूसर हुक वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट फाइल में जो अभी हमने बनाई है, और यहाँ पर आने के बाद जरा एक बार कंट्रोल S से मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम समझते हैं ये यूज रिड्यूसर हुक आखिर होता क्या है। देखो, पहली चीज तो ये कि ये एडिशनल हुक में आता है। ठीक है, आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। अब एडिशनल हुक्स का मतलब ये है कि इसको आप हर बार यूज नहीं करोगे, मतलब करोगे, ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब क्या कंडीशन हो सकती है, क्यों हो सकती है, किस चीज का अल्टरनेटिव है, ये अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब आप बोलोगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो हम यूज स्टेट का हुक यूज करते हैं और वो तो बहुत सिंपल है यूज करना, तो फिर हम यूज रिड्यूसर क्यों पढ़ें? तो एक चीज बिल्कुल सही है कि यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर दोनों सेम ही काम करते हैं। बस होता क्या है कि अगर आप सिंपल स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो तो आप हमेशा यूज स्टेट का हुक यूज करोगे, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो मल्टीपल वैल्यूज पे, या आपकी वैल्यूज डिपेंडेंट है प्रीवियस वैल्यू पे, या आपकी वैल्यूज में सब वैल्यूज भी हैं, कुछ ऑप्शंस भी हैं, या इन सिंपल वर्ड्स आप काम कर रहे हो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट पे, तो फिर आप लोग वहां पे यूज स्टेट को यूज नहीं करोगे। आप वहां पे कौन सा हुक यूज करोगे? यूज रिड्यूसर का हुक यूज करोगे, क्योंकि ये आपके कोड को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है, बहुत ज्यादा कोड आपका मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा कब यूज करा जाता है? कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट में। कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट में अगर आप यूज स्टेट हुक यूज करोगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। उन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए उसी चीज का अल्टरनेटिव आपके पास क्या है? यूज रिड्यूसर हुक। और इसके नाम से ही पता चल रहा है यूज रिड्यूसर। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना। ये क्या कम कर रहा है? अगर आप यूज रिड्यूसर हुक सही जगह पर यूज करते हो तो ये आपके कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूसर, ये किसी चीज को रिड्यूस कर रहा है। किस चीज को रिड्यूस कर रहा है? ये नंबर ऑफ री रेंडर्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स जगह पर यूज स्टेट का हुक यूज करते हो तो वहां पर नंबर ऑफ री रेंडर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सेम जगह पर आप क्या यूज करते हो? यूज रिड्यूसर का हुक यूज करते हो, तो वहां पर आपके जो नंबर ऑफ री रेंडर्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया कि यूज स्टेट हुक हम हमेशा तब यूज करेंगे जब हम सिंपल स्टेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे होंगे, जब हमारी वैल्यूज इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, जब हम बिल्कुल सिंपल स्टेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे होंगे तब हम यूज स्टेट का हुक यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट पर आ जाते हैं, अगर हम मल्टीपल वैल्यूज पर काम करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, अगर हम मल्टीपल एक्शंस पर काम करने के लिए आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या हुक रहेगा? यूज रिड्यूसर का हुक रहेगा स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत इजी एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऊपर देखो यहाँ पे क्या हो चुका है? इंपोर्ट हो चुका है। अब ये जो यूज रिड्यूसर का हुक होता है ये आपसे लेता है दो वैल्यूज। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज क्या होती हैं? एक तो ये लेता है फंक्शन, उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रिड्यूसर। ठीक है, और एक ये आपसे लेता है इनिशियल स्टेट। ठीक है, कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या रहने वाली है, तो मैं यहाँ पर आकर दे देता हूँ
हूँ इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो हम इसको इनिशियल स्टेट इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो यूज रिड्यूसर का हुक होता है, जिस तरह से यूज स्टेट का हुक क्या करता था, आपको रिटर्न करता था एक एरे, उस एरे को आप क्या करते थे, डीस्ट्रक्ट करते थे। उस एरे में से दो चीजें निकलती थी, एक तो होती थी आपकी करंट स्टेट और एक वो आपको फंक्शन देता था जिसका यूज करते हुए आप क्या करते थे, अपनी स्टेट को अपडेट करते थे। सेम यही काम आपका यूज रिड्यूसर भी करता है। ये भी आपको रिटर्न में क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। उसको भी आप क्या करोगे, एरे डीस्ट्रक्ट करोगे, उसमें से भी आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी आपकी करंट स्टेट और एक ये डिस्पैच के नाम से आपको क्या देगा, एक फंक्शन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे और एरे को डीस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी करंट स्टेट का नाम दे सकता हूं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करंट स्टेट का नाम दे देता हूं काउंट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्पैच, ठीक है। ये मैं वही टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं जो आपको रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी जाकर इन चीजों को रेफर कर सकते हो। बीच में मैं इक्वल टू का साइन लगा लूंगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई रिड्यूसर भी डिफाइन नहीं करा हुआ है, इनिशियल स्टेट भी डिफाइन नहीं करा हुआ। तो चलो भाई डिफाइन कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो अपनी इनिशियल स्टेट को डिफाइन करूंगा। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट फॉर एग्जांपल मैं भी दे देता हूं 0, ठीक है। तो अब ये 0 कहां आ जाएगा, ये 0 यहां पर भी आ जाएगा और यही 0 इसमें भी पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर फंक्शन है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन बना लूंगा। आप एक सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ, किस नाम से, रिड्यूसर के नाम से। और यहाँ पे इस तरीके से मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे आके एरो बनाऊंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। ये मैंने रिड्यूसर के नाम से फंक्शन बना लिया, ठीक है। इस इनिशियल स्टेट से पहले मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, वरना ये मुझे एरर देगा। अब यहाँ पे एरर सही हो चुका है। अब ये जो रिड्यूसर का फंक्शन होता है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर यहाँ पर होता है स्टेट, जो आपकी करंट स्टेट होती है। जैसे आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे भी क्या पास हो जाएगा, 0 पास हो जाएगा। लेकिन एक जो ये चीज लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एक्शन, कि भाई एक्शन क्या परफॉर्म करना है, क्या इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, क्या चीज करनी है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है रिड्यूसर फंक्शन पे, ये काम आपने यहाँ पे बताना होता है। तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक्शंस बता सकता हूँ। अब मैं काम करने क्या वाला हूँ, मैं एग्जाम्पल क्या करके दिखाने वाला हूँ, पहले मैं आपको वो समझा लेता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं H3 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा COUNT काउंट, और यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई काउंट के अंदर जो भी वैल्यू है, काउंट वाली स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर मुझे शो करा दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बनाऊंगा दो बटन्स, ठीक है। तो दो बटन्स बनाने वाला हूँ। एक बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है ना, इंक्रीमेंट रख लेंगे, और एक बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा डिक्रीमेंट, ठीक है। दो बटन्स बनाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक का इवन लिसनर भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का इवन लिसनर लगाऊंगा, एरो फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, और एरो फंक्शन के कॉल होने पर ये जो डिस्पैच वाला जो फंक्शन है, इसको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल करवाऊंगा। तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर आकर अब मैं एक्शन पास करवाऊंगा कि भाई एक्शन क्या करना है, ठीक है। सेम वही काम हो रहा है जो हम यूज स्टेट के हुक में करते थे। बटन के क्लिक पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम सेट काउंट लिखते थे, और उस सेट काउंट को हम यहाँ पे बटन के क्लिक पर कॉल करवाते थे। सेम यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्पैच को यहाँ पे क्या करोगे, कॉल करवाओगे। सबसे पहले मैं यही सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा इसको, और यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने काम क्या करना है, ये जो डिस्पैच है ये क्या करता है, रिड्यूसर वाले फंक्शन को कॉल करवा देता है। अब रिड्यूसर वाले फंक्शन के अंदर क्या है, एक तो स्टेट है, स्टेट तो हमें पता है कि भाई इनिशियल स्टेट क्या है, 0 है। एक क्या होती है, एक्शन होता है। अब यहाँ पे एक्शन आप यहाँ पे इसको पास करवाते हो। जब आपके बटन पे क्लिक होगा तो आप इस डिस्पैच वाले फंक्शन को एक्शन बताओगे कि भाई तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम रिड्यूसर को एक्शन बताओगे कि भाई उसने काम क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एक लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, कि भाई ये क्या करवाएगा, इंक्रीमेंट का एक्शन परफॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट का एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकता हूँ, मैं स्विच केस भी लगा सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच केस की कंडीशन लगा लेता हूँ, ठीक है। यहां पर अगर की जगह मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक्शन को क्या करना है, इसने चेक करना है, ठीक है। एक्शन कहां से आएगा, ये डिस्पैच वाला फंक्शन क्या करेगा, इसको एक्शन लाके देगा, या तो इंक्रीमेंट आएगा या फिर डिक्रीमेंट आएगा। तो मैं यहाँ पर आकर केसेस में क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है, तो फिर आपने काम क्या करना है। मैं इस ब्रेक को हटा दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिटर्न, और ये रिटर्न क्या करवा देगा, स्टेट में +1 करके ये रिटर्न करवा देगा, ठीक है। सेम यही चीज मैं एक और केस भी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल D से क्या करूंगा, कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई दूसरा केस क्या हो सकता है, केस डिक्रीमेंट, और यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टेट में से जो भी मेरी स्टेट होगी उसमें से -1
-1 करवा देगा। और डिफ़ॉल्ट में मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अगर कोई दूसरा ही एक्शन आ जाए, ठीक है, कोई गलत एक्शन दे दे यूज़र गलती से, तो फिर आपने क्या करना है, आप वही स्टेट को क्या करवा देना, रिटर्न करवा देना। जो स्टेट है आप वही स्टेट को क्या करवा देना, रिटर्न करवा देना। कंट्रोल एस से यहाँ पे करूँगा सेव, और अब हम यहाँ पे एक्चुअल काम अपना कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट का बटन। जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी। तो इस तरह से आप यूज़ रिड्यूसर का हुक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो गेम है ना, जो बॉस है इस कॉन्सेप्ट का, वो कौन है, यहाँ पे ये डिस्पैच वाले भाई हैं। ये डिस्पैच भाई क्या हैं, यूज़ रिड्यूसर हुक के बॉस हैं। जो भी काम कर रहा है वो यहाँ पे ये डिस्पैच वाला मेथड कर रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं दोबारा से आपको फ्लो समझा देता हूँ कि भाई हमने करा क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या करा, हमने स्टेट मैनेज करनी थी। स्टेट जो मैनेज करनी थी उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी थी, कुछ इस तरह की हमने कंडीशंस को अप्लाई करना था। ये भी अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि आपको समझाना था तो इस वजह से मैंने सिंपल एग्जांपल को रख के समझाया है। लेकिन यूज़ रिड्यूसर का हुक आप कहाँ पे यूज़ करते हो, जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट आ जाए, या आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाए, ज़्यादा एक्शंस आ जाए, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, यूज़ रिड्यूसर का हुक यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यूज़ रिड्यूसर का हुक यूज़ करा। मैंने इसको बताई दो वैल्यूज़, एक होगा हमारा रिड्यूसर का फंक्शन और एक होगी मेरी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को मैंने बोल दिया 0 और रिड्यूसर का फंक्शन मैंने यहाँ पर आकर बना लिया। ये जो यूज़ रिड्यूसर होता है ये रिटर्न करता है एक एरे, और उस एरे के अंदर होती हैं दो वैल्यूज़। उन दो वैल्यूज़ को मुझे क्या करना था, डीस्ट्रक्ट करना था, तो मैंने यहाँ पर उनको क्या कर दिया, डीस्ट्रक्ट कर दिया। उन दो वैल्यूज़ में से क्या होता है, एक तो होता है आपका काउंट, एक तो होती है आपकी इनिशियल स्टेट, ठीक है, और एक होता है फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है डिस्पैच, ये हमारा इस कॉन्सेप्ट का बॉस होता है। जो पूरा कॉन्सेप्ट ये चला रहा है वो कौन चला रहा है, डिस्पैच वाला फंक्शन चला रहा है। क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक्शन प्रोवाइड करता है इस रिड्यूसर को कि भाई ये एक्शन है, अब तुम इस स्टेट पर क्या कर सकते हो, ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है। तो हमने क्या करा, एक स्टेट बना ली थी काउंट के नाम से। हमने बटन के क्लिक पर बोला कि भाई एक्शन पास करवा दो इंक्रीमेंट का, और डिक्रीमेंट के बटन पे एक्शन पास करवा दो डिक्रीमेंट का। अब ये एक्शन कहाँ पे पास होगा, इस रिड्यूसर वाले फंक्शन पे, और यहाँ पे ये रिड्यूसर का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर आकर ये चेक करेगा कि भाई मेरे पास एक्शन कौन सा है, जो एक्शन आया होगा ये उसके अकॉर्डिंग काम कर लेगा। तो ये होता है हमारा यूज रिड्यूसर का हुक। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। एक रियल लाइफ आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि हम यूज रिड्यूसर हुक को कहाँ पे यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है, हम एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब वहां पर मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट के लिए एक स्टेट को मैनेज करना है। अब उस ऐड टू कार्ट के लिए मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकती है। भाई यूजर क्या कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, यूजर क्या कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, यूजर क्या कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, टोटल कॉस्ट भी आनी चाहिए, वहां पे कॉस्ट आनी चाहिए। ये सारी स्टेट को मुझे क्या करना है, मैनेज करना है। और इन सारी स्टेट को अगर मैनेज करने के लिए मैं यूज स्टेट का हुक यूज करूंगा तो मेरे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, हर चीज के लिए मेरे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। और वहां पर यूज स्टेट का हुक यूज करना मेरे लिए थोड़ा सा कॉस्टली साबित हो सकता है। इसी चीज से बचने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूज रिड्यूसर का हुक यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं इजीली उस कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को यहां पर इजीली सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज रिड्यूसर की एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप ऐड टू कार्ट के लिए स्टेट को मैनेज कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए यूज रिड्यूसर का हुक बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इसको लिंक्डइन पे जरूर शेयर करना, एक कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।